टाइटल द 14th ऑफ February। ब्लैक डे ऑफ इंडियन आर्मी 14 फरवरी भारतीय सेना के लिए एक अविस्मरणीय दिन है जो 2019 में कश्मीर के पुलवामा जिले में हुए आतंकी हमले ने काले दिन के रूप में अपना स्थान बनाया। इस हमले में 40 भारतीय सेना के जवान अपने प्राणों की बलिदानी भूमिका निभाते हुए शहीद हो गए थे। इस दिन को पुलवामा हमला के नाम से जाना जाता है, जो एक अध्याय है जो भारतीय इतिहास के शोकग्रस्त पन्नों में लिखा गया है। इस दुखद घड़ी में हम अपने वीर जवानों की श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने अपनी जानें देश की सुरक्षा के लिए न्यौछावर कर दीं। इन वीरों का बलिदान हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता और सुरक्षा की कड़ी मेहनत के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। पुलवामा हमले के बाद हमने अपनी सेना के साहस और समर्पण को और भी महत्वपूर्णता दी है। इसके बावजूद हमें यह भी याद रखना होगा कि वीर जवानों की शहादत को नकारात्मक तत्वों द्वारा बांधकर देश को भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करना है। इस दिन को याद करने से हमें यह सीखने का अवसर मिलता है कि हमें अपने जीवन में देश के लिए कैसे सेवा कर सकते हैं और उच्चतम आदर्शों की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। भारतीय सेना ने हमेशा ही अपने साहस, बलिदान और समर्पण से हमें गर्वित किया है। इस समय पर हमें यह स्मरण करना चाहिए कि वे हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं और उनका समर्पण हमारे देश की रक्षा के लिए अद्वितीय है। पुलवामा हमले के बाद भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कदम बढ़ाए हैं और उसे सख्ती से कार्रवाई कर रही है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम उनके समर्पण का समर्थन करते रहें और अपने देश की सुरक्षा में भागीदार बने रहें। इस दुखद घड़ी में हम उन वीर जवानों के परिवारों के साथ सजग और संभावनाओं से भरे रहने का भी संकल्प लेते हैं। हम उनकी सहानुभूति के साथ हैं और उन्हें हमारे बीच एक अटल समर्थन का एहसास कराते हैं। इस दिन को याद करने से पहले हमें यह भी सोचना चाहिए कि कैसे हम अपने देश में सामाजिक और आर्थिक सुधार की दिशा में सहयोग कर सकते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि एक सशक्त और समृद्ध भारत की दिशा में अग्रसर होने के लिए हमें सभी को मिलकर काम करना होगा। इस काले दिन को मनाकर हम वीर जवानों की श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बलिदान को सलामी अर्पित करते हैं। हम इनकी वीरता और समर्पण को सदैव याद रखेंगे और उनके परिवारों के साथ हमारी गहरी साझेदारी को मजबूती से बनाए रखेंगे। आज हमें यह सीखना है कि दुख और परिस्थितियों के बावजूद हमें अपने देश के प्रति इस संगीन दिन को याद करके हमें यह भी यहाँ तक सोचने का साहस मिलता है कि कैसे हम भारतीय समाज को और भी सशक्त, आत्मनिर्भर और सामरिक रूप से समर्थ बना सकते हैं। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमें अपने देश के लिए कैसे योगदान कर सकते हैं और कैसे हम एक एकजुट रूप में समृद्धि की दिशा में बढ़ सकते हैं। इस दिन को मनाने से हम वीर जवानों के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनके बलिदान को सलामी अर्पित करते हैं। हम इन शूरवीरों के साथ खड़े हैं और उनके परिवारों के साथ अपनी अद्भुतता का आभास कराते हैं। इस समय पर हमें यह सोचना चाहिए कि हमें इनकी प्रेरणा लेकर कैसे हम अपने देश के लिए योगदान कर सकते हैं और कैसे हम उनके साथी बन सकते हैं जो ने अपने प्राणों की बलिदानी भूमिका निभाई है। इस दुखद दिन को मनाकर हम वीर जवानों के बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे और उनके साथ अपनी समर्थनी भूमिका निभाएंगे। हमें यहाँ तक पहुँचाना चाहिए कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो अपने वीर जवानों के बलिदान को सच्चे मानवता और न्याय की दिशा में बदले। इस सांघिक दिन को याद करके हम वीर जवानों के साथ आत्मिक संबंध बना सकते हैं और उनके बलिदान को सलामी अर्पित कर सकते हैं। हमें यहाँ तक पहुँचना चाहिए कि हम सभी एक दृढ़ संकल्प के साथ खड़े होकर अपने देश को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करें। हमें यहाँ तक पहुँचना चाहिए कि हम एक सशक्त, समृद्ध और न्यायमूर्त समाज की दिशा में कैसे अग्रसर हो सकते हैं। हमें यहाँ तक पहुँचना चाहिए कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो अपने वीर जवानों के बलिदान को सच्चे मानवता और न्याय की दिशा में बदले।